थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट स्टाइल का डिज़ाइन लाई हूँ। ये देखें, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बनाने में बहुत ही आसान है। देखने में उसकी लुक लग रही है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट, लेकिन बनाने में बहुत ही ईजी सा आज का पैटर्न है। ये पैटर्न हमारा 6 के मल्टीपल से है और टोटल ये 8 रोज़ का पैटर्न है। ये देखें, इसकी हर साइड से ये लुकिंग वाइज कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको आप इतना इतना बॉर्डर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, बैक लुक इस तरह है और फ्रंट से तो बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक लग रही है। इसको आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये देखें, इधर 17 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, 2 एजेस के हैं और दरमियान में 6 के मल्टीपल से पैटर्न के हैं, +3 पैटर्न को सेट करने के हैं। ये हमारी बॉर्डर के बाद सीधी साइड से रो 1 है। रो 1 राइट साइड से ये देखिए, पहला स्टिच हमने स्लिप किया, अब धागा हमने अपनी तरफ लिया। अब इधर से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है, एक उल्टा धागा बैक किया, एक सीधा, फिर धागा अपनी साइड और ये एक उल्टा। ये 3 हो गए। अब हमने धागा बैक किया और 3 हमने ये देखें 3 स्टिचेस को प्लेन में निट कर लेना है। 1 2 3। ये देखें, इधर हमारा ये एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, एजेस को छोड़ के एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और बकाया हमने 3 सीधे निट किए। ये 6 का ही हमारा ये आज का पैटर्न है। अब देखें, धागा हमने अपनी साइड किया, फिर से हमने रिपीट किया इस पैटर्न को। एक उल्टा, धागा बैक किया, अब एक सीधा, अब धागा हमने अपनी तरफ लिया और एक उल्टा, धागा बैक किया। अब इन 3 को हमने सीधे सीधे निट करना है। 1 2 ये 3 स्टिचेस को हमने प्लेन वाइज निट किया। अब ये देखें, एंड में जो 3 है ये हमारे पैटर्न को सेट करने में है। जिस तरह स्टार्टिंग से हमने 3 निट किए थे उसी तरह हमारे एंड पे जाते हैं। एक उल्टा, धागा बैक किया, एक सीधा, धागा अपनी साइड, एक उल्टा, अब धागा बैक किया, एंड वाले को हमने सीधा निट कर दिया। ये देखिए, इधर हमारी ये 1 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये फर्स्ट रो के बाद हम चलते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो उल्टी साइड से, ये भी जिस तरह हमें जो स्टिच नज़र आ रहा है हमें उसी तरह निट करना है। ये देखिए, पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया, अब धागा हमने बैक किया, अब एक सीधा जो उधर से उल्टा था, अब धागा अपनी साइड, एक उल्टा जो उधर से सीधा था, धागा बैक किया और ये जो उधर से उल्टा था इधर से सीधा, ये 3 हो गए। अब धागा अपनी साइड और 3 को जो उधर से सीधे थे इधर से हमने उल्टे निट कर लिए। ये देखिए, इधर हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे पैटर्न पे। ये एक सीधा, धागा अपनी साइड, एक उल्टा, धागा बैक किया, एक सीधे, फिर धागा अपनी साइड और 3 हमने उल्टे निट किए। 1 2 3। अब धागा बैक किया, एंड में हमने पैटर्न को सेट करने के एक सीधा, धागा अपनी साइड, एक उल्टा। जो स्टार्टिंग से हमारे होंगे वही हमारे एंड पे आएंगे और ये धागा अपनी साइड, एंड वाले को हमने उल्टा निट कर लिया। ये देखिए, इधर हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। पैटर्न की सेकंड रो रॉन्ग साइड से सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हैं थर्ड रो पे, सीधी साइड पे थर्ड रो। पहला स्टिच सीधा स्लिप किया, एक उल्टा। इसमें भी हमें जो स्टिच जिस तरह नज़र आ रहे हैं उसी तरह हमने निट करने हैं। ये थर्ड रो में भी हमने इन्हीं को रिपीट करना है, जिस तरह हमने फर्स्ट और सेकंड में रिपीट किया है। थर्ड रो भी हमने इसी तरह रिपीट करनी है। जो स्टिच हमें, ये देखिए, इधर धागा अपनी साइड लेके हमने एक उल्टा, धागा बैक किया, एक सीधा, जिस तरह हमने फर्स्ट रो में किया था, धागा अपनी साइड, एक उल्टा, अब धागा बैक किया और 3 इधर हमने सीधे निट कर लेने। 1 2 एंड 3। ये एक पैटर्न हो गया। धागा अपनी साइड, एंड में पैटर्न को सेट करने के स्टार्टिंग से जिस तरह हमारे आए थे उसी तरह एंड पे आएंगे। ये देखिए, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, धागा बैक किया, एक एंड वाले को एडजस्ट को हमने सीधा निट कर लिया। ये इधर हमारी ये 3 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 4 रो पे। तो 4 रो भी हमने इसी तरह सेकंड रो की तरह निट करनी है। 4 रो में जिस तरह जो स्टिच हमें नज़र आ रहा है
ये देखिए पहला हमने उल्टा स्लिप किया, धागा बैक किया, एक सीधा, धागा अपनी साइड, एक उल्टा, धागा बैक किया, एक सीधा, धागा अपनी तरफ और 3 उल्टे। ये 4 हमारी इसी तरह सेम रोज़ होंगी। इन्हीं को बस हमने रिपीट करते हुए हमने अपनी ये 4 रो कंप्लीट करनी है। बहुत ही इजी सा और देखने में बहुत ही यूनिक का आज का डिज़ाइन है। इसको आप जब किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। ये देखें, इसको हमने इन स्टिचेस को बार बार रिपीट करते हुए इधर हमारी ये 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखें इधर हमारी ये 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं पैटर्न की। अब हम हैं 5th रो पे। तो 5th रो पे ख़ास तौर पे आपने पूरी तवज्जो देनी है। ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब इधर आपने समझना है, ये जो देखिए एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा और एक उल्टा जो नज़र आ रहे हैं, इन 3 को हमने सीधा निट कर लेना है। ये देखिए 1 2 3 स्टिचेस को हमने प्लेन वाइज निट किया। अब इधर आपने तवज्जो देनी है, एजेस को छोड़ के 3 सीधे। अब इधर ये देखें, ये जो 6 है हमने ये इन 6 को, पीछे वाले 3 को आगे और आगे वाले जो हैं वो पीछे जाने हैं। अब इधर आपने ख़ास तौर पर तवज्जो देनी है। ये देखिए इन 6 को हमने लेफ़्ट नीडल से राइट नीडल पे लिया इस रुख का। ये देखिए इनको लेके अब हमने बैक से नीडल डाल के पीछे वाले जो 3 हैं, जो पीछे वाले 3 हैं बैक से उनको लेफ़्ट नीडल पे लिया। ये बिगनर्स के लिए मैं इस तरह बता रही हूँ ताकि उनको इधर उठाने में, स्टिचेस उठाने में आसानी हो। और पीछे वाले जो आगे से हमने आगे कर लिए। ये देखिए अब जो ये देखें पीछे वाले थे, इधर हमने 3 सीधे निट किए। अब इधर हमारा ये वाला जो है ये पीछे से जो आगे आए हैं, एक उल्टा था, एक सीधा था, एक उल्टा। अब इनको हमने इसी तरह निट करना है। एक उल्टा, धागा बैक किया, एक सीधा, अब धागा अपनी साइड, एक उल्टा, क्योंकि जो पीछे वाले थे वो आगे आए हैं। अब ये देखें इधर हमारा 6 का एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इधर धागा बैक करना है। ये धागा बैक किया, ये देखें 1 2 और ये 3 सीधे हमने निट किए। ये देखिए इस तरह हमारा पैटर्न बन जाएगा। अब फिर से हमने ये देखें इन 6 की जगह चेंज करनी है। ये देखें ये इनको हमने लेफ़्ट से राइट लिया। अब बैक से हमने नीडल डाल के, ये देखिए हाफ जो है ना, पीछे वाले जो 3 हैं बैक से नीडल डाल के उनके दरमियान, पीछे वाले जो हैं उनको हमने बैक से लेफ़्ट नीडल पे ले लिया। इस तरह लेफ़्ट नीडल पे लेके आगे वाले हमने पीछे वाले जो आगे कर लेने हैं। ये देखें आगे से इस रुख के हमने आगे कर लिए। इस तरह 1 बाय 1 करके मैंने लेफ़्ट नीडल पे ले लिए। ये अब ये देखें इधर धागा अपनी तरफ किया। ये जो हमने पीछे वाले आगे किए थे उनमें एक उल्टा, धागा बैक किया। ये देखें एक सीधा, अब धागा अपनी साइड, एक उल्टा, अब धागा हमने बैक किया। 3 हमारे ये देखें, ये जो सीधे थे जो वो पीछे आ गए हैं, इनको हमने सीधा ही नीट कर लिया। 1 2 3। ये देखें एंड वाले को हमने सीधा नीट कर लिया। ये देखें स्टार्टिंग से भी हमारे 3 सीधे हो गए हैं। ये देखें इधर स्टार्टिंग से भी 3 सीधे और एंड पे भी हमारे 3 सीधे आ चुके हैं। ये देखें एंड पे भी 3 हमारे सीधे आ चुके हैं। अब इधर हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब हम हैं 6 रो पे। तो अब ये रो भी बहुत सिंपल सी और इजी सी। तो इधर देखें 6 रो में हमें जो स्टिच जिस तरह नज़र आ रहा है, एक उल्टा स्लिप किया। अब ये इधर आपने तवज्जो देनी है, उधर से ये 3 सीधे थे एंड में, अब इधर से 3 उल्टे हुए। ये देखें ये 3 कंप्लीट उल्टे करने के बाद अब हमने धागा बैक किया। अब इधर ये देखें जो स्टिच हमें जिस तरह नज़र आ रहा है, ये देखें एक सीधा धागा बैक करके एक सीधा, धागा अपनी साइड, एक उल्टा, धागा बैक किया और एक सीधा। ये देखिए ये 6 का हमारा एक पैटर्न इधर कंप्लीट हो चुका है। फिर धागा अपनी साइड लिया। फिर नेक्स्ट पैटर्न के लिए ये देखें हमने
3 जो हैं उनको पर्ल वाइज निट किया, धागा बैक किया। अब 1 स्टिच सीधा, धागा अपनी साइड, एक उल्टा, धागा बैक किया, एक सीधा। ये देखें इधर 2 पैटर्न हमारे हो गए हैं और एंड में ये पैटर्न को सेट करने के ये 3 हमने उल्टे निट किए और एंड वाले को भी उल्टा हमने निट किया। ये देखें इधर हमारी ये 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम 7 रो पे। तो 7 रो भी इसी तरह बहुत इजी सी रो है, जिस तरह जो स्टिच हमें नज़र आ रहा है अब हमने उसी तरह 7 रोज़ को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए पहला सीधा स्लिप किया। अब हमने इधर 3 जो स्टिचेस हैं उनको प्लेन वाइज निट करके धागा अपनी साइड, 1 स्टिच पर्ल, धागा बैक, 1 स्टिच प्लेन, धागा आगे किया और एक उल्टा, फिर धागा बैक किया, 3 सीधे। बस इन्हीं को हमने इस रो में 7 रो में भी रिपीट करते जाना है। बहुत इजी सा हमारा पैटर्न है। ये देखें इन्हीं को रिपीट करते करते हमने अपनी 7 रो भी कंप्लीट कर लेनी है। इधर ये फिर से एंड में ये देखें हमने सीधे निट किए। ये और एंड वाले को हमने एज को सीधा निट कर लिया। ये देखें इधर हमारी 7 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 8 रो पे। तो 8 रो भी हमें दूसरी रोज़ की तरह जिस तरह जो स्टिच नज़र आ रहा है उसी तरह हमने ये निट कर लेना है। ये देखें 3 हमने उल्टे, धागा बैक किया, एक सीधा, धागा अपनी साइड, एक उल्टा, धागा बैक किया, एक सीधा। बस इसी तरह इन्हीं को हमने रिपीट करते हुए अपनी ये 8 रो भी कंप्लीट करनी है। वैसे हमारा पैटर्न ये 8 रो का है, लेकिन स्टार्टिंग से जब हम ये फर्स्ट टाइम नीचे से जब इसे निट करेंगे तो हमारी ये 9 रोज़ में पैटर्न कंप्लीट होता है। ये देखें इनको रिपीट करते हुए हमने अपना ये 8 रो भी हमने इसी तरह कंप्लीट कर ली है। ये देखें ये इधर हमारी 8 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 9 रो पे। तो 9 रो पे आपने ज़रा समझना है इसको, इस पे आपने तवज्जो देनी है। इसी पे हमारा हाफ पैटर्न इधर कंप्लीट हो जाएगा। पहले ये देखें हमने इस साइड पे डाला था। अब आपने ये देखिए ये वाला पार्ट खाली है। अब हमने ये वाला स्टिच इधर करने हैं। वो हमने ये मज़ीद ये किस तरह ये करना है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, एंड तक आपने मेरी वीडियो को फॉलो करना है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ये देखें पहला स्टिच हमने स्लिप किया। अब इधर से ही हमारा ये देखें स्टार्ट हो जाता है। अब हमने ये पहले 3 और आगे वाले 3, पहले सीधे और आगे वाले एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ये 6 को हमने पहले लेफ़्ट टू राइट लिया बिना बुने। अब हमने ये देखें इधर आपने ज़रा तवज्जो देनी, पहले हमने ऐसे बैक से नीडल डाल के इनको उठा लिया था। अब हमने फ्रंट से नीडल डाल के पीछे वालों को ये देखें बैक नीडल पे लिया और आगे वाले स्लिप करके पीछे से, इस दफ़ा हमने पीछे से उठा के ये आगे करने हैं इस तरह। देखें अब हमने इनको पीछे से उठा के लेफ़्ट नीडल पे लिया। अब ये देखें ये ऑटोमेटिकली हमारे ये 3 जो हैं ये एक उल्टा, क्योंकि पीछे वाले आगे आगे हैं, एक उल्टा, धागा बैक किया, एक सीधा, फिर धागा अपनी साइड लिया, एक उल्टा। ये अब धागा बैक किया, 3 सीधे। ये देखिए जिस तरह हमारे स्टार्टिंग 1 रो से ये स्टिचेस आए थे उसी तरह अब इस रो पे हमारे इधर आ गए हैं। ये देखें जिस तरह स्टार्टिंग से थे उसी तरह अब हमारे ये इधर हो गए। ये देखें ये स्टार्टिंग से ये जो हमारा पार्ट था ये स्टार्टिंग वाला वो इधर आ गया है। तो अब ये देखें अब हमने आगे वाले जो 6 हैं उनकी हमने प्लेस चेंज करनी है, पीछे वाले आगे और आगे वाले पीछे। ये देखें 6 को हमने लेफ़्ट टू राइट लिया बिना बुने और अब आगे से नीडल डाल के पीछे वाले जो 3 हैं उनको हमने पीछे किया लेफ़्ट नीडल पे और पीछे से उन 3 को उठा के आगे ले आए हम। ये देखिए ये वाले, ये इधर आपने ज़रा तवज्जो से देखना है। ये देखें इनको अब हमने आगे लिया। अब ये जो 3 हैं ये हमने ये देखें धागा अपनी साइड, एक उल्टा, धागा बैक किया, एक सीधा
अब धागा अपनी साइड, एक उल्टा। जिस तरह हमने फर्स्ट रो से हमने स्टिचेस की डिवाइडिंग की थी, उसी तरह अब इस रो पे हमारी ये इधर कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए इधर 3 सीधे निट करने के बाद फिर से हमने धागा अपनी साइड। अब एंड पे ये देखें हमारे फिर से धागा अपनी साइड, एंड पे हमने एक उल्टा धागा बैक किया, एक सीधा धागा अपनी साइड, एक उल्टा और धागा बैक किया, एंड वाले को सीधा नीट। फर्स्ट रो की तरह स्टिचेस आ गए हैं। ये देखें इधर आपने तवज्जो देनी है। ये देखें स्टार्टिंग से हमने ये वाली जो सीधी साइड से हमने ये पैटर्न शुरू किया था, एक रो हमारी एक्स्ट्रा है, यानी हमने इधर स्टार्टिंग में 5th रो पे अपना पैटर्न चेंज किया था। हमारा आगे चल के 4 रोज़ पे पैटर्न चेंज होता है, यानी टोटल 8 रोज़ का ये पैटर्न है, लेकिन स्टार्टिंग से हमने ये 9 रोज़ कंप्लीट करनी है। एक रो हमारी स्टार्टिंग से एक्स्ट्रा होगी, उसके बाद हमने 8 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है, 8 रोज़ को ही हमने रिपीट करते जाना है। ये देखें अब हम इधर से हमारी 1 रो शुरू होती है। स्टार्टिंग से हमने सीधी साइड से ये पैटर्न शुरू किया था, इसलिए वो हमारी एक्स्ट्रा थी। अब पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया, अब एक सीधा एक उल्टा। अब ये देखें एक सीधा, ये हमारी फर्स्ट रो है। रिपीटिंग में मैं फ़र्स्ट रो आपको दिखा रही हूँ ताकि बिगनर्स को मेरा ये डिज़ाइन समझने में आसानी हो। ये देखें आगे से 3 उल्टे, धागा बैक किया, फिर एक सीधा धागा अपनी साइड, एक उल्टा धागा बैक किया, एक सीधा। बस इन्हीं को हमने इधर से रिपीट करते जाना है। इस तरह ये हमारी ये फर्स्ट रो ये है। स्टार्टिंग में एक हमारी एक्स्ट्रा थी, वो हमारी स्टार्टिंग में ही होगी, आगे चल के हमें उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ये देखें इधर से हमारी ये फर्स्ट रो इधर रिपीटिंग फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। बस इसके ऊपर हमने मज़ीद ये देखें 7 रोज़ और नीट करनी है, तो हमारी 8 रोज़ कंप्लीट हो जाएंगी। ये देखें कितना खूबसूरत हमारा ये पैटर्न है। इसके ऊपर मज़ीद हमने 7 रोज़ नीट करके ये देखें पहले हमने ये हाफ़ पैटर्न ये अप्लाई किया था, उसके बाद हमने हाफ़ पैटर्न ये अप्लाई किया है। तो इसी तरह हमारा 8 रोज़ का ये पैटर्न है। इन्हीं 8 रोज़ को जब हम बार बार रिपीट करेंगे, ये इस तरह का खूबसूरत सा अपना पैटर्न तैयार कर लेंगे। इसको आप हर तरह के लेडीज़, जेंट्स, किड्स हर प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस प्रोजेक्ट पे भी इसको अप्लाई करें तो उस प्रोजेक्ट पे आपको अपने प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा स्टिचेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये खुलने वाला डिज़ाइन नहीं है। उम्मीद है कि मेरा आज का ये पैटर्न आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।